friends, I hope you all are doing well. The topic of our today's lecture is the self system of social learning theory that was given by Albert Bandura. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोसेसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक्सप्लेन किया था. आज सोशल लर्निंग थ्योरी का लास्ट टॉपिक है सेल्फ सिस्टम. इसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी. तो एल्बर्ट बेंडूरा ने सेल्फ सिस्टम में क्या बताया है कि हम किस तरह अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, हम किस तरह अपने बिहेवियर को फंक्शन करते हैं. इसके बारे में जो है एल्बर्ट बेंडूरा ने सेल्फ सिस्टम में बताया है. तो सबसे पहले एल्बर्ट बेंडूरा ने सेल्फ को किस तरह डिफाइन किया है. तो एल्बर्ट बेंडूरा कहते हैं कि सेल्फ क्या है. सेल्फ इज़ अ सेट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर्स दैट कंसर्न विद परसेप्शन, इवैल्यूएशन एंड रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर. सेट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस को एल्बर्ट बेंडूरा ने सेल्फ का नाम दिया है. अब कॉग्निटिव प्रोसेसेस में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. परसेप्शन आ जाती है, इवैल्यूएशन आ जाती है और बिहेवियर की रेगुलेशन आती है. अब सेल्फ सिस्टम क्या है. सेल्फ सिस्टम अलाउ अस टू इवैल्यूएट आवर ओन बिहेवियर in terms of previous experience and anticipated future consequences. अब जो सेल्फ सिस्टम है ना, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने बिहेवियर्स को इवैल्यूएट करते हैं. यानी कि जो प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस रह चुका है या जो प्रीवियस हमारे बिहेवियर्स थे उनको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं इस सेल्फ सिस्टम की मदद से. सेल्फ को इन्होंने कहा है कॉग्निटिव प्रोसेस का नाम दिया है. क्या कहा है इन्होंने. सेल्फ क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस. कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें बताई इन्होंने. परसेप्शन, इवैल्यूएशन और बिहेवियर रेगुलेशन. तो हम सेल्फ सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हैं कि अपने बिहेवियर यानी कि जो हमारे पास्ट में हमने जो एक्सपीरियंस किए हैं, जो बिहेवियर्स हम परफॉर्म करके आ चुके हैं, हम उनको इवैल्यूएट करके अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं. और फ्यूचर में हमने कैसे बिहेवियर करने हैं या कैसे करने चाहिए हमें, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस सेल्फ सिस्टम के थ्रू. बेस्ड अपॉन दिस इवैल्यूएशन वी हैव सम कंट्रोल ओवर आवर बिहेवियर और सेल्फ रेगुलेशन. और इसी इवैल्यूएशन की बेस पे हम क्या करेंगे, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे. कि लास्ट टाइम तो ऐसा अगर मैंने कर लिया था, मैंने वो चीज़ अचीव नहीं की थी, तो कोई बात नहीं, इसकी बार जो है मैंने अपने बिहेवियर में ये चेंजेस लेके आनी है, तो फिर मैं जो है इस चीज़ को अचीव कर लूँगी. तो आपने यहाँ क्या किया, अपने बिहेवियर को इवैल्यूएट कर लिया अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने प्रीवियस बिहेवियर की बेस पे. आपने ये कह दिया कि लास्ट टाइम तो चलो मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन अब जो मैं सेकंड अटैम्प्ट दे रही हूँ इसके लिए मुझे ऐसा बिहेवियर करना है, मुझे इतनी परफॉर्मेंस मेरी ऐसी होनी चाहिए, तो फिर जो है मैं ईज़िली मेडिकल में एडमिशन मेरा हो जाएगा. तो ये थी इवैल्यूएशन. आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हो. अब एल्बर्ट बेंडूरा ने कहा कि जो सेल्फ रेगुलेशन का जो प्रोसेस है उसमें 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है, सेकंड जजमेंटल प्रोसेस या जजमेंट होती है, और उसके बाद लास्ट होता है सेल्फ रिएक्शन, जिसको हम सेल्फ रिस्पॉन्स भी कह रहे होते हैं. अब सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम कंटिन्यूअली क्या कर रहे होते हैं, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. अब कौन कौन से फैक्टर्स हम यूजुअली नोट कर रहे होते हैं ऑब्जर्वेशन के दौरान. क्वालिटी, अपने बिहेवियर की क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ आवर बिहेवियर और ओरिजिनलिटी ऑफ व्हाट वी डू. यानी कि अपने बिहेवियर की ओरिजिनलिटी को भी हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. सो एग्जाम्पल ये है कि यू हैव एन एग्ज़ाम, सो यू मॉनिटर यूर सेल्फ. आपका एग्ज़ाम है और आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप अपने आप को मॉनिटर कर रहे हो कि अब मैंने क्या करना है, मेरा एग्ज़ाम है. यानी आप क्या क्या चीज़ें नोट करोगे, अपनी क्वालिटी ऑफ यूर प्रिपरेशन यानी कि आप कैसा पढ़ रहे हो, क्वांटिटी ऑफ यूर प्रिपरेशन यानी कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ रहे हो, ओरिजिनलिटी ऑफ यूर प्रिपरेशन यानी कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए किस तरह पढ़ रहे हो. किस तरह से मुराद यहाँ पर ये है कि आप रट्टे लगा रहे हो या आप समझ के पढ़ रहे हो या सिर्फ आप ऐसे रीड किए जा रहे हो, कैसे आप पढ़ रहे हो. तो ये है सेल्फ ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल. सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी मॉडल को हमने ऑब्जर्व किया या कोई भी बिहेवियर हमने ऑब्जर्व किया,
उसके बाद ऑब्जर्वेशन हो गई, तो हमने वो 3 जो पॉइंट्स थे वो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, हम यहाँ पे वही मेडिकल की एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करें कि एक मेडिकल की स्टूडेंट है, उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना मेडिकल का एग्ज़ाम दिया था तो उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो अब जो है वो वापस यानी कि सेकंड टाइम मेडिकल का एंट्री टेस्ट देने जा रही हैं। तो अब उन्होंने उसके लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन की पहले, यानी कि उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए प्रिपरेशन की, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए और ओरिजिनलिटी कैसी होनी चाहिए। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो गई, यानी कि उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, परफॉर्म कर लिया और उनके रिज़ल्ट भी आ गया, ठीक है, उनका रिज़ल्ट आ गया। अब आता है जजमेंटल प्रोसेस, यानी कि उनका जो बिहेवियर था उसके कॉन्सिक्वेंसेस आए ना, यानी कि उन्होंने टेस्ट दे दिया, वो उनका बिहेवियर था, उसका जो रिज़ल्ट आया वो उनके बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। अब वो इन कॉन्सिक्वेंसेस को इवेलुएट कर रही हैं, किसके साथ, अपने प्रीवियस जो उन्होंने टेस्ट दिया था, जो प्रीवियसली उनका रिज़ल्ट आया था मेडिकल का फर्स्ट अटैम्प्ट में, उसके साथ उसको जो है वो कंपेयर करके इवेलुएट कर रही हैं, यानी कि वो स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि इन्होंने जो है वो किसी और के बनाए हुए या किसी और के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ, जिन्होंने अभी सेकंड अटैम्प्ट में उनकी फ्रेंड ने भी टेस्ट दिया है और वो जो है उनकी फोर सपोज उनकी सिलेक्शन हो गई है और सेकंड अटैम्प्ट में इनकी अभी भी सिलेक्शन नहीं हुई, एंट्री टेस्ट में इनकी सिलेक्शन नहीं हुई है और इनकी जो फ्रेंड है उनकी सिलेक्शन हो गई है, दोनों ने सेकंड टाइम अटैम्प्ट किया था टेस्ट। तो अब उन्होंने क्या किया कि अपने मतलब पहले बनाया हुआ जो स्टैंडर्ड था कि पिछली बार तो मतलब मैंने कम मेहनत की थी, इस वजह से मेरा नहीं हुआ, तो लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा मेहनत की थी तो मेरा इस बार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तो मतलब उनका अपना बनाया हुआ स्टैंडर्ड था जिसके साथ उन्होंने अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को, अपने प्रेजेंट बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस को कंपेयर किया। लेकिन अब ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि वो अपनी फ्रेंड के बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ अपने बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस को कंपेयर कर रही हों, यानी कि अपना रिजल्ट वो उनके रिजल्ट के साथ कंपेयर करें, तो इसको हम कहेंगे जजमेंट। यानी वो क्या कर रही हैं, अपने बिहेवियर को जज कर रही हैं, अपने पर्सनल स्टैंडर्ड के साथ भी कर सकती हैं या फिर इंडिविजुअल जो जजमेंट कर रहा है अपने बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस की, वो किसी और की परफॉर्मेंस के साथ भी कंपेयर कर सकता है। थर्ड स्टेप आता है सेल्फ सिस्टम का, सेल्फ रिएक्शन, जिसको हम सेल्फ रिस्पॉन्स भी कहते हैं। सेल्फ रिस्पॉन्स में क्या होता है कि वी प्रोवाइड सेल्फ रीइंफोर्समेंट और सेल्फ पनिशमेंट डिपेंडिंग अपॉन आवर स्टैंडर्ड्स एंड आवर बिहेवियर। अब हमने क्या किया होता है कि हमने अपने पर्सनल स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को अचीव कर लेती हूँ या अगर मैं ये बिहेवियर कर लेती हूँ तो मैंने जो है अपने आप को ये रिवॉर्ड देना है या ये पनिशमेंट मेरी होनी है। या कोई सोशल एजेंट भी हो सकता है, जैसे उसके पेरेंट्स, टीचर्स, उसके पीयर्स भी जो है वो उसको प्रेज कर सकते हैं, और अगर वो उसके अंदर हार जाती है या पास नहीं होती तो उसको अनफेवरेबल जजमेंट्स भी मिल सकती हैं, यानी उनको पनिश भी किया जा सकता है। तो ये जो सेल्फ रीइंफोर्समेंट और सेल्फ पनिशमेंट जो है ना, ये भी आपके अपने स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं बनाए हुए, ठीक है, यानी कि पर्सनल स्टैंडर्ड्स की बेस पे भी आप सेल्फ रीइंफोर्समेंट और सेल्फ पनिशमेंट दे सकते हो, यानी कि आपने अपनी कोई रीइंफोर्समेंट बनाई हुई है कि अगर मेरा मेडिकल में एग्ज़ाम होता है तो मैं अपनी फ्रेंड्स को ट्रीट दूंगी या मैं जो है इंटरनली एक सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस फील करूंगी, तो ये आपकी सेल्फ रीइंफोर्समेंट है, यानी कि ये आपका अपना बनाया हुआ पर्सनल स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप कहते हो कि अगर मेरा मेडिकल में सेकंड अटैम्प्ट में एडमिशन नहीं हुआ तो आप अपने जो है वो गिल्ट महसूस कर रहे हो, डिप्रेस हो जाते हो, तो ये आपकी जो है वो पनिशमेंट है, ये आप अपने आप को सेल्फ पनिश कर रहे हो, तो ये भी आपका एक पर्सनल स्टैंडर्ड था। तो अब ये भी हो सकता है, तो अब ये जो सेल्फ पनिशमेंट या जो सेल्फ रीइंफोर्समेंट का पर्सनल स्टैंडर्ड है ना, ये आपका सोसाइटी को देखते हुए ही बनता है, यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, पीयर्स हैं या आपके जो टीचर्स हैं, उनका भी स्टैंडर्ड यही होगा। यानी कि आप डेली लाइफ में ये ऑब्ज़र्व कर सकते हो, आप अभी भी ये सोच सकते हो कि अगर मतलब मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं होता तो मतलब मैंने इतनी कोशिश की, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना कुछ किया, टीचर्स ने इतनी मेहनत की, तो अगर मेरा एडमिशन नहीं होता है तो मुझे जो है उनकी तरफ से कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी, मुझे उनकी तरफ से पनिशमेंट ही मिलेगी। वो कहेंगे कि हमने आपके लिए इतना कुछ किया, आपसे एक टेस्ट पास नहीं हुआ, ये वो, इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी।
तो ये यानी कि उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हमारा जो है पर्सनल स्टैंडर्ड भी वैसे ही बन रहा होता है। फिर हम भी यही सोचते हैं कि हाँ वाकई में मतलब इतना कुछ करने के बाद भी जो है हमें ऐसा नहीं मिला, ये हुआ। पर्सनल स्टैंडर्ड भी इस तरह ही बन जाता है। सो वी रिवॉर्ड अवर सेल्फ फॉर मीटिंग और एक्सीडिंग दीज एक्सपेक्टेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। तो अगर हम मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस या अपने स्टैंडर्ड्स को पूरा कर जाते हैं तो हम अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरते हैं या वो चीज़ अचीव कर लेते हैं जो हम चाहते हैं, तो फिर हम अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं। और अगर हम उस चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं तो हम जो है उसके लिए सेल्फ पनिश करते हैं खुद को। तो इसको कहा जाता है सेल्फ रिएक्शन। यानी सबसे पहले क्या होता है सेल्फ सिस्टम में, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है, उसके बाद जजमेंट का प्रोसेस होता है और लास्ट में जो है वो सेल्फ रीइंफोर्समेंट और सेल्फ पनिशमेंट होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सोशल लर्निंग थ्योरी और वी ऑल्सो कॉल्ड मॉडलिंग थ्योरी। आज सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सोशल लर्निंग थ्योरी अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझे फीडबैक या सजेशन देना चाहें तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।